अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको पसंद आई हो। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन कुछ सालों में हमारे मुल्क में मेल डोमिनेशन को लेकर, पेट्रियार्कल सोसाइटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और औरत मार्च हर साल रेगुलरली मनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ पे ना औरत मार्च के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ना ही फेमिनिज़म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि फेमिनिज़म के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम स्टडी करें तो उसमें उसमें अलग से कम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि पहले तो ये समझ नहीं आ रही है कि वो इक्वालिटी चाह रहे हैं या इक्विटी चाह रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दोनों में टिरैनिकल रूल की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि हमारी सोसाइटी इन नेचर पेट्रियार्कल है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल इन नेचर है तो फिर औरत मार्च के प्रोपोनेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स को इतनी हेट क्यों मिल रही है द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी की तरफ से। इसका एक बेसिक आंसर है कि वेस्ट में फेमिनिज्म आज उरूज पर है। क्योंकि अगर आप स्टडी करें वेस्ट में फेमिनिज्म की हिस्ट्री को तो उसकी मोर देन 100 ईयर्स उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। उन्होंने 3 डिफरेंट वेव्स झेली हैं फेमिनिज्म की। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने शुरू की थी प्रॉपर्टी राइट्स से, उसके बाद वोटिंग राइट, और आज वो एबॉर्शन को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये माई राइट माई बॉडी और ये सारे सारे स्लोगन जो आपको यहाँ पे औरत मार्च में दिख रहे हैं और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे वेस्ट की अक्कासी कर रहे हैं यहाँ पे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो सोसाइटी है, ये वो सोसाइटी है जिस सोसाइटी में लोगों को फेमिनिज्म की बेसिक भी नहीं पता है। और जब आप ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज़ों को, इस ऐसा एजेंडा, ऐसे लेवल की फेमिनिज्म को आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपको आउटरीच भी मिलेगी, उस पर हैट्रेड भी मिलेगी, उस पर एंगर भी जनरेट होगी। तो यही बेसिक मसला है जिसकी वजह से औरत मार्च रादर वो वुमेन की राइट को सपोर्ट करने के बजाय वुमेन को और ओप्रेस कर देता है। ठीक है, वुमेन की फेमिनिज्म की पूरी जो एक इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस को ख़राब कर रही है। पहला तो ये कि औरत मार्च और उसके प्रोपोनेंट्स को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ठीक है, और फिर सोसाइटी के हिसाब से उसे स्टेप बाय स्टेप फेमिनिज्म को आम लोगों तक पहुँचाना चाहिए और फेमिनिज्म को आम लोगों तक उनके ज़ुबान में इस अंदाज में पहुँचाना है कि वो समझ सकें, रादर कि वो आउटरीच जनरेट करें या हैट्रेड जनरेट करें या एंगर जनरेट करें सोशल कम्युनिटीज़ के अंदर। अब बात करते हैं पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी की, राइट, जो हमने इस्टेब्लिश की कि अभी क्रिस्टल क्लियर पेट्रियार्कल है पाकिस्तान की सोसाइटी। तो इस पे हर कोई इत्तेफाक कर रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब अब मेजॉरिटी जो लोग इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं, जब उनसे पूछें कि इसका रीज़न क्या है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसका रीज़न रिलीजन है। और यहाँ पे मैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करता हूँ क्योंकि इसका रीज़न पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी का रीज़न रिलीजन नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जहाँ मेरी जो सुपरफिशियल नॉलेज है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, उस एंगल से रिलीजन पेट्रियार्कल नज़र नहीं आती। रिलीजन इसका रीज़न नहीं बन रही है। क्योंकि अगर रिलीजन पेट्रियार्कल होता तो रिलीजन में औरतों के सिर्फ फ़राइज़ होते और मर्दों के सिर्फ हुकूक़ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतों के फ़राइज़ भी हैं, मर्दों के फ़राइज़ भी हैं, औरतों के हुकूक़ भी हैं, मर्दों के हुकूक़ भी हैं। औरतों के फ़राइज़ मर्दों के हुकूक़ में शुमार होते हैं, मर्दों के फ़राइज़ औरतों के हुकूक़ में शुमार हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ बैलेंस राइट बिटवीन द टू जेंडर्स, द टू सेक्स। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अगर पेट्रियार्कल होता रिलीजन तो रिलीजन में क्या होता है कि लिमिटेशंस सिर्फ औरतों पे होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे लिमिटेशंस दोनों पर हैं, औरतों पर भी लिमिटेशंस है और मर्दों पर भी लिमिटेशंस है। लेकिन अगर औरतों पर भी लिमिटेशंस हैं, मर्दों पर भी लिमिटेशन है, फिर स्टिल रिलीजन बाय सम हाउ डिस्कशन का हिस्सा क्यों बन रही है? रिलीजन आउट ऑफ नो वे रिलीजन आके पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक रीज़न बन रही है। क्यों बन रही है? तो इसका बेसिक आंसर है जो है हमारी इंटरप्रिटेशन और हमारी नॉलेज शेयरिंग या नॉलेज कम्युनिकेशन में है। क्योंकि हम नॉलेज को जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें मसला आ रहा है। और ये मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक डिस्कशन हो रही थी, उस डिस्कशन में भी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स या हमारे रिलीजियस लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, दे हैव फेल्ड टू डिफेंड आवर रिलीजियस वैल्यूज़, आवर सोशल वैल्यूज़ एंड आवर कल्चरल वैल्यूज़ अगेंस्ट दीज वेस्टर्न सेंट्रिक और यूरोसेंट्रिक कंसेप्ट्स लाइक लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म। रिलीजियस स्कॉलर्स और रिलीजियस लीडरशिप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रही है सही से। ठीक है, मैंने आज तक किसी आलिम को मिंबर पे बैठ के मर्दों के लिमिटेशंस के ऊपर डिस्कशन करते हुए मैंने नहीं सुना है। अगर आप बाई एनी चांस अगर आप किसी सोसाइटी के किसी आम बंदे के पास जाके आप उनसे पूछे ना कि यार मर्दों के ऊपर रिलीजन इस्लाम की तरफ से क्या क्या लिमिटेशंस है, तो वो आपको बहुत मुश्किल से 2 3 4 गिनवा देगा। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि यार औरतों पे क्या लिमिटेशंस हैं, तो वो आपको 1 मिनट में 10 से 20 गिनवा देगा। क्यों? क्योंकि आप हमारी उलमा को देख लें, अगर वो मिंबर पे अपना बयान दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर फोकस इज ऑन के यार वुमेन के ऊपर ही लिमिटेशन है, वो आपकी इज्जत है, वो आपकी गैरत है। और इसी वे में वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने आज तक एक आलिम को नहीं देखा कि वो मिंबर पे बैठ के आपको ये एक्सप्लेन करे कि भाई मर्द के लिमिटेशंस ही हैं, औरत के लिमिटेशंस ही हैं, मर्द के हकूक़ हैं, औरत के हकूक़ हैं। कंपैरिजन में आपको अंडरस्टैंडिंग हमें देते हुए कभी किसी ने नहीं सुनाया।
अब यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, यहाँ पे कहने कि मेजॉरिटी कहेंगे कि यार मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि इस इंटरप्रिटेशन या इस कम्युनिकेशन की वजह से एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट क्रिएट हो रही है रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि जब आप हर जगह पे आप कहोगे यार औरत की लिमिटेशंस को जब आप हाईलाइट करना शुरू कर दोगे हर जगह पे, हर पॉइंट पे, तो क्या होता है कि उनको सिर्फ वही दिखता है कि यार लिमिटेशन सिर्फ औरत पे ही है, और बैक ऑफ द माइंड एक मेंटालिटी क्रिएट होती है कि भाई औरत का अपने लिमिटेशन के अगेंस्ट जाना ज़्यादा जुर्म है एज कम्पेयर टू मर्द का अपने लिमिटेशन के अगेंस्ट जाना। चलें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। अच्छा, अगर कोई फीमेल जिना का मुर्तकब होती है, ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि उसके साथ कैसा बिहेव होता है, राइट। सोसाइटी उसको किस नज़र से देखती है, हक़ारत से देखने से लेकर फैमिली में उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इवन दो आप देखते हैं कि भाई ऑनर किलिंग हो रही है, राइट। तो अगर उसके अदर साइड पे, अगर आप उसके फ्लिप साइड पे जाके आप ये देखें कि यार मर्द अगर किसी तरह जिना का मुर्तकब होता है तो फिर वो कितने फ़ख्र और शान से बाकी मर्दों के सामने इजहार करता है कि यार मैंने ये किया था, उसके साथ मैंने ये किया था। बाकी उसे इतने गौर से सुनते हैं कि उसके बाद भी उसके साथ दोस्ती कायम रखते हैं, उसके साथ बैठना कायम रखते हैं। लेकिन औरत के साथ अगर ऐसा हुआ तो उस औरत के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उस मर्द के साथ शादी करने में कोई मसला नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप उनकी पेरेंट्स की बिहेवियर को देखें, उन पेरेंट्स की बिहेवियर उस औरत के खिलाफ अलग ही लेवल की होती है, लेकिन उस मर्द के खिलाफ अलग लेवल की होती है, राइट। और हमेशा यही स्टेटमेंट आता है कि यार वो तो मर्द है। क्यों भाई? इस्लाम तो ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि भाई जिना चाहे मर्द करे या औरत करे, सज़ा एक ही है, दोनों के लिए सज़ा एक है। तो फिर ये हम कौन होते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने सज़ा सिर्फ औरत के लिए मुकर्रर किया हुआ है, मर्द के लिए नहीं किया हुआ है। हम इसी वजह से, इसी मेंटेलिटी की वजह से आज क्या हो रहा है कि आज हमारी सोसाइटी इस किनारे पे पहुंची है। आज हम कह रहे हैं पेट्रियार्कल है। वो क्या ये पेट्रियार्कल है? क्या इज इट बिकॉज ऑफ द रिलीजन? नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, इट्स बिकॉज ऑफ द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज दैट वी हैव, दैट वी embrace थ्रू ऑफ द हिस्ट्री, राइट। विद टाइम टू टाइम वी embrace them, ओके। एंड ये रिलीजन नहीं है, रिलीजन इस तरह की डिस्कशन नहीं करता। रिलीजन इस तरह की डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि रिलीजन में तो ये है कि इफ आइदर दैट्स मैन और वुमेन, इफ he or she goes against the limitations, then he or she is justified for legal consequences.